आज भी असेंबली में आप और हुकूमत आमने सामने थे। हुकूमत बहुत पुरएतमाद है। अब अयाज सादिक साहब ने कह दिया जी हमारे नंबर पूरे हैं, सिर्फ टाइमिंग का इंतजार है। पहले आपकी पार्टी की पोजीशन रही है कि बगैर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के हो नहीं सकती है तहरीक अदम एतमाद, जो शाहिद खान अब्बासी साहब कहते रहे। तो कैसे नंबर पूरे हो गए हैं? अभी तो हुकूमत ने अपने पूरे नंबर साबित किए हैं। देखिए शाहजेब, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कहा कि उनके लिए चैलेंज ऑपोजिशन नहीं बल्कि महंगाई है, मैं उसमें थोड़ी तस्हीह करना चाहूँगा। इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इनकी अपनी नाअहली और इनकी नालायकी है, और जो इनकी सोच है और जो इनका रवैया है उसने इनको जो अंजाम इनका शायद आज से साल बाद होना चाहिए था वो 6 महीने पहले हो चुका है। हुकूमत इस वक्त अंदर से टूट फूट का शिकार है, क्योंकि इसे एक राय आमा के शदीद बगावत का सामना है। वो लोग के जिन्होंने तब्दीली को वोट दिए थे अब वो कानों को हाथ लगा चुके हैं। इसका दबाव अब इनके अवामी नुमाइंदों पर आ रहा है जिन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है। जो बात अयाज सादिक साहब ने कही वो भी दुरुस्त कही, जो शाहिद खाकान साहब ने कही वो भी दुरुस्त कही। अगर इस वक्त न्यूट्रल फजा हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तो यकीनन पीटीआई के अंदर से एक बहुत बड़ी तादाद है जो पीटीआई के डूबते हुए जहाज से छलांग लगाना चाहेगी। मगर इकबाल साहब, ये वही लोग हैं ना जो आपके इल्जाम है कि गए इसलिए थे कि उनके सर पर हाथ था इसलिए गए थे। तो जब तक आपके सर पर हाथ होगा नहीं तब तक आएंगे नहीं। और शेख रशीद साहब कह रहे हैं वो हाथ है ही इमरान खान साहब के सर पर, आपकी गर्दन पर आ सकता है, सर पर नहीं। तो कैसे लोग आपके साथ मिल जाएंगे? हमारी तो सारी जिदोजहद ये है कि सिर पे हाथ रखवाने वाला सिलसिला खत्म होना चाहिए। अब इस मुल्क को ठीक आइन के मुताबिक चलना चाहिए और अवाम की मंशा के मुताबिक चलना चाहिए। हर इदारा अपना अपना काम करे और हमारे जो कौमी इदारे हैं उनको सियासी तौर पे कतन मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। हमें बड़ी शदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना। देखिए अभी लाहौर में, इस्लामाबाद में जो वाक़यात हो रहे हैं, पाकिस्तान के गिर्द सिक्योरिटी के चैलेंजेस मौजूद हैं, और हम यही समझते हैं कि इस वक्त हमें मुल्क को अगर इन बहरानों से निकालना है तो उसका रास्ता एक ही है कि मगर ऐसा हो। मगर ऐसा इकबाल साहब, अब मसला यह है कि हुकूमत के लिए एक ही मसला रह गया है। जो इदारों का मामला है उससे भी वो मुतमईन है। इसके अलावा 5.4% की तरक्की की शरह पिछले साल की आ गई है। इस साल भी वो कह रहे हैं 5% पर हम तरक्की की शरह दिखाएंगे। महंगाई वो कंट्रोल कर गए तो आपके पास बयानिया रह क्या जाना है? चौथा साल है, वो कहेंगे हमने महंगाई भी कंट्रोल कर ली, तरक्की भी ठीक कर दी। तो आपके पास कौन सा बयानिया रह जाना? इदारों के साथ ताल्लुकात भी ठीक हैं तो हुकूमत गिराना दूसरी बात, आपके लिए अगला इलेक्शन ना मुश्किल पड़ जाए। इन्होंने अभी जो 350 अरब का टीका लगाया है मईशत को और अवाम पे टैक्सों का बोझ डाला है, तकरीबन 4 से 6 माह का अरसा लगता है उसके असरात ग्रास रूट तक, एक आम आदमी तक मुकम्मल तौर पे पहुंचने का। तो ये जो अभी मिनी बजट आया है इसके मुकम्मल असरात अगले 4 से 6 महीने में आम आदमी की तरफ मुंतकिल होंगे। शेख रशीद साहब किन 5 महीने की बात कर रहे हैं? ये 3-3 महीने कह के तो पिछले 3.5 साल से इमरान खान साहब यही कहते हैं कि घबराना नहीं है, बस 3 महीने ठहर जाओ, अगले 3 महीने बहुत अच्छे हैं। वो 3 महीने खत्म होते हैं फिर कहते हैं अगले 3 महीने बहुत अच्छे हैं, और हर आने वाले 3 महीने पिछले से बदतर होते जा रहे हैं। मगर साहब, आप भी यही कहते हैं ना पिछले 1.5 साल से कि अगले 3 महीने, दिसंबर में हुकूमत नहीं रहेगी, फरवरी में हुकूमत नहीं रहेगी। आप लोग भी डेडलाइंस देते हैं ना, आपकी पूरी होती हैं ना वहां से पूरी हो रही हैं। जी, हम तो ये डेडलाइंस देते हैं इस उम्मीद के ऊपर कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। और आपको पता है कि अगर टेलीफोन कॉल्स बंद हो जाएं और इस हुकूमत का टेली मवासलाती राब्ता मुनक़ते हो जाए तो ये हुकूमत एक रेत के किले की तरह मुनहदम हो जाएगी और उसी वक्त गिर जाएगी। मगर ऐसा बात साहब, फिर आपके पास तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ना, आपके नंबर कैसे पूरे हैं? ये बात नहीं समझ में आती है। पीपल्स पार्टी और आपने किस तरीके से ये होमवर्क कर लिया है? एमक्यूएम से आप भी मिलने गए थे मिनी बजट से पहले, एमक्यूएम ने फिर भी वोट दे दिया है हुकूमत को। तो आपके एग्जैक्टली नंबर कैसे पूरे हैं? क्या वक्त का इंतजार करें? फिर वो वक्त का तयन कैसे होगा? पहले आप एक शख्सियत से मुंसलिक करते थे, वो शख्सियत नहीं रही, तो अब कौन सा वक्त है? या आप इंतजार कर रहे हैं वो शख्सियत दोबारा आ जाए किसी पोजीशन पे? मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि जो ऑपोजिशन की सियासी हिकमत अमली है उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कामयाबी से बढ़ रहे हैं। और आप देखें कि जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें पे दर पे हुकूमत को शिकस्त हुई है, और अभी जो राय आमा के जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें हुकूमत का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और मुस्लिम लीग नून का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। 25 तारीख को PDM का सरबराही इजलास है जिसमें वो ये तमाम तजावीज़, जिसमें अदम एतमाद भी है, जिसमें 23 मार्च का मार्च भी है, इन सब के हवाले से वो अपोजिशन का अगला लाए अमल तय करेंगे
और हम इंशाअल्लाह ताला अब इस हुकूमत को घर भेज के ही दम लेंगे। बस मगर क्या ये ज़्यादा दुरुस्त नहीं है? शेख साहब कहते हैं कि आपकी तरफ से कोई भी ऐसी जो हिकमत अमली होगी जिसमें आप हुकूमत को गिराने जाएं, जबकि इलेक्शन में टाइम बहुत कम रह गया है, वो उल्टा किसी एडवेंचर में ना तब्दील हो जाए। इसलिए आपके लिए भी बेहतर नहीं है जब आप ये दावा करते हैं कि इनसे मसाइल नहीं हल होने हैं, कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिए जाएं, ये साइकिल भी टूटे कि कोई वज़ीर आज़म अपना टाइम नहीं पूरा कर रहा या हुकूमत अपना टाइम नहीं पूरा कर रही, इलेक्शन हो, अगर आपने का दावा ठीक होगा अवाम आपको इलेक्ट कर लेंगे, वरना उन्हें इलेक्ट कर लेंगे। तो क्या ज़रूरत है कि आप ये हुकूमत गिराने जा रहे हैं और किसी भी एडवेंचर को दावत देंगे? देखिए, एडवेंचर के लिए तो मैं समझता हूँ गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर कोई एडवेंचर होगा तो जो भी एडवेंचर करेगा वो भी इस दलदल में फंस जाएगा। पाकिस्तान को अगर हमने मसाइल से निकालना है, उसका एक ही हल है, आइन की रोशनी में एक इंक्लूसिव गवर्नेंस हो, कौमी यकजहती को फरोग दिया जाए। जरूरी नहीं है कि अपोजिशन और हुकूमत सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं, बल्कि ऐसी हुकूमत हो जो मुल्क के तमाम सियासी जमातों को, मुल्क के तमाम इदारों को और मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चल सके। और ये तभी है कि अगर हम आइन को मुकद्दम रखें। और मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत की इस वक्त 1 साल और 1.25 साल रहने की बात है, काश के ऐसा हो सकता, थ्योरेटिकली बहुत अच्छा है, हम सब चाहते हैं कि टर्म पूरी हो, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि जितना मुआशी हैमरेज ये हुकूमत कर रही है, जितने कर्जे ले रही है, खसारा बेकाबू हो रहा है और उस पर ये अभी तक काबू पाने में नाकाम है। मजीद कर्जों का बोझ ले रहे हैं और अब तो कमर्शियल बैंकों से कर्जा ले रहे हैं। जो अगली हुकूमत आएगी उसके लिए ये डेट ट्रैप इतना खतरनाक होगा कि वो इससे निकल नहीं सकेगी। तो मुझे ये बता दीजिए कि फिर जरदारी साहब अगर इस बात पर माने हैं कि इन हाउस चेंज हो और इस तरीके से हो कि आप लोगों की हुकूमत ना आए या उनका कोई वजीर आजम ना आए बल्कि अगले इलेक्शन की तरफ जाए, तो किससे रब्ता करके माने हैं? क्या नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब का रब्ता हुआ है, या शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान का क्या रब्ता हुआ एग्जैक्टली? देखिए, जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं वो पार्लियामेंट के जरिए हमेशा से अपने राब्ते में रही हैं। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी की क़यादत से, MMA की क़यादत से और तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी क़यादत से हम मुसलसल पार्लियामेंट के इजलासों में मुशावरत में रहते हैं और तबादला ख्याल रहता है कि मुल्क के अंदर तब्दीली लाने के लिए हम कैसे अपनी कोशिशों को मरकूज कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी अगरचे PDM से निकल चुकी है, लेकिन आपने देखा है कि सेनेट और कौमी असेंबली में हमने यही कोशिश की है कि तमाम अपोजिशन जमातों को मिलाकर चला जाए। तो फिर मान गए हैं जरदारी साहब और आप लोगों के वैसे ही राब्ते हुए या नवाज शरीफ साहब को करना पड़ा राब्ता उनसे? देखिए, ये तो अयाज सादिक साहब के पास उन्होंने बात की है, इसकी तफसील तो वही बता सकते हैं। फिर तो अयाज सादिक साहब तो फिर कुछ भी बात कर देते हैं ना, वो तो नवाज शरीफ साहब के वापस आने की भी बात कर देते हैं, फिर ये भी कह देते हैं मैं जाऊंगा तो लेकर आऊंगा, तो फिर ऐसे ही समझा जाए ना कि हवा में दावा कर दिया गया उनकी तरफ से। शाहजेब, किसी के पास अगर प्राइमरी स्कूल का भी सियासी विजडम हो तो वो भी ये समझ सकता है कि साल सवा साल के अंदर इस हुकूमत का मलबा अपने गले डाल के कोई भी अपनी सियासी कब्र नहीं खोदेगा। पाकिस्तान को जहां PTI की हुकूमत ले आई है, इसका एक ही रास्ता है कि 5 साल का टाइम फ्रेम हो। कम से कम भी आपको 2-3 साल एक बहुत मुश्किल मुद्दत में मेहनत के साथ इस मुल्क को दोबारा पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। अगर उतना टाइम फ्रेम नहीं होगा तो कोई रिफॉर्म काम नहीं करेगी, कोई स्ट्रक्चरल चेंज काम नहीं करेगी और कोई इस्लाह नहीं हो सकती। मतलब अगर ये तय है कि इस वक्त भी आपको ये लग रहा है कि आपके नंबर्स पूरे हैं और आप तारीख का इसलिए नहीं फैसला कर पा रहे हैं क्योंकि आपको ये शक है कि इदारे न्यूट्रल नहीं है? मेरा ख्याल है कि इसमें जो ही अपोजिशन की लीडरशिप को ये यकीन होगा कि किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी। देखिए, इसकी खबर हमें खुद हुकूमत के अराकीन देते हैं और मीडिया पे आकर देते हैं कि हमें बुलाया गया, हमें टेलीफोन किया गया, हमें जबरदस्ती लाया गया। तो अगर इस किस्म की शहादतें आए तो यकीनन एक उसके ऊपर शुबा होता है कि क्या गैर जानिबदारी है या हुकूमत के साथ जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं वो बात है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत की जो गैर मकबूलियत है कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो किसी सियासी जमात हो, चाहे वो हुकूमत के हलीफ हो, कि इस पूरे मलबे को कोई अपने ऊपर डाल के खुद को इस हुकूमत की गैर मकबूल, अगर हुकूमत गैर मकबूल हो जाएगी और ये मलबे वाली बात होगी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप काबिल कबूल हो जाएंगे। हमारे अंदर हम कोई हिंदुस्तान है क्या, हम BJP हैं क्या, हम कांग्रेस हैं, हम पाकिस्तान की मदर पार्टी हैं। हमने 2013 और 18 के दरमियान जो मुल्क के अंदर तरक्की की है उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। हमने जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को खत्म किया उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। हमने जो CPAC को कामयाब किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। ये सारी चीजें मौजूद थी ना जब 2018 में आपके साथ जो हुआ है जिसका आप इल्जाम लगाते हैं? है जी।
ये सारी चीज़ें मौजूद थी ना जब 2018 में जिस चीज़ का आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी आप लोगों के साथ इस तरीके से किया गया, आप लोगों को इक़्तिदार से महरूम किया गया, या फिर 2017 में नवाज शरीफ साहब के साथ जो किया गया, ये तमाम चीज़ें तो उस वक्त भी थी। आप उस वक्त भी हिंदुस्तान की पार्टी नहीं थे, उस वक्त भी सीपैक हो रहा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये गैर मकबूल हो रहे हैं तो क्या आप काबिल कबूल हो रहे हैं? देखिए, अगर मुल्क को चलाना है, इस वक्त मुल्क को इन बहरानों से निकालना है, चाहे किसी को पसंद हो, काबिल कबूल हो या ना हो, मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बची, क्योंकि हमारे पास ही वो इकोनॉमिक टीम है, वो तजुर्बा है, वो रोड मैप है जो मुल्क को निकाल सकता है। आपने देख लिया कि इस हाइब्रिड सिस्टम के अंदर जो टेक्नोक्रेट्स थे वो भी आजमाए गए, पीटीआई भी आजमाई गई, पीपल्स पार्टी का साबिक दौर भी सबको पता है, यही शौकत तरीन साहब, यही हफीज शेख साहब। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसमें मैं कई दफा कह चुका हूं, आज भी हमारे पास 4 वज़रा खजाना हमारी अपनी जमात। बहुत शुक्रिया।